मेरे मुरारी मीना, मेरी खान, मांगीलाल, बड़ौदिया के हमारे डॉक्टर साहब, विठल जी, हमारे मोहन राज मीना जी, श्रवण धाकड़ जी और समस्त उपस्थित मंच पर आसीन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। और मेरे लिए तो ये राजनीतिक सभा नहीं है, मेरे लिए तो मेरे परिवार का सभा है। ये वो माटी है जिस माटी ने हर सिंधिया परिवार की पीढ़ी को मजबूत की है, आशीर्वाद प्रदान किया है। और अगर मुझ में जितनी भी शक्ति आज है, तो वो शक्ति मेरे भाई और बहनों, मेरी बमोरी और गुना शिवपुरी की जनता ने दी है। मैं हृदय की गहराई से आप लोगों का कृतज्ञ हूं, कृतज्ञ था और जिंदगी के आखिरी सांस तक कृतज्ञ रहूंगा। आपने जो संबल दिया, आपने जो प्यार दिया, आपने जो आशीर्वाद दिया, आपने जो प्रेम दिया, जो बरहस दिया, आज उसी के आधार पर क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में विकास और प्रगति लाने की क्षमता अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की है तो आपकी भी। आज मैं बमोरी में भावना इनसे सबसे बैठ में की बोल दो, बैठ में की बोल दो, इनसे बैठ जाओ, यहाँ सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ जा, सबसे बैठ में की बोल दो, सब मेरी अम्मा भी बैठे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी अम्मा के पीछे जो पुरुष बैठे हैं कुर्सी में, जरा आप उठ जाओ और अम्मा को बैठा दो। और लाल घूंघट वाली, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ। जरा पुरुष हमारे उठ गए हैं, मेरी महिलाओं को बैठा दो। लाल घूंघट वाली, ओ लाल घूंघट वाली, ओ लाल घूंघट वाली, इधर देखो, इधर। अब बैठ जाओ, कुर्सी पर लगा दिया मैंने, बैठ जाओ। तुम आगे देख रही थी तो पीछे दूसरी महिला बैठी। मैं कह रहा था ये भावनात्मक लगाव इधर भी बैठा, मैं सबको बैठा दूंगा, केवल प्रत्याशी खड़ा रहना। मैंने तो मैन को कहा है कि रात को नींद नहीं आ रही है, तो सुना है। इस क्षेत्र के साथ, आप सबके साथ एक भावना, आज मैं आपसे अपील करने आया हूं। मैंने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा है। ये वो बमोरी है, ये वो फतेहगढ़ है। जब 2002 में पहली बार मैं आया था, मालूम नहीं हो पड़ता था कि सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, बिजली कहाँ है, पानी कहाँ है। एक ऐसा क्षेत्र था जहां लोग रिश्ते बनाने से डरते। आज वही बमोरी जो कांग्रेस के शासनकाल में एक लापता क्षेत्र बन चुका था, बिजली लापता, पानी लापता, सड़क लापता। बैठ जाओ ना भैया, आप लोग सब बैठो, आप लोग सब बैठो। सुन लो महाराज की बात है, सुन लो, बैठ के सुन लो। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता। और 17 सालों में हमने जी जान मेहनत करके
सड़कों का जाल बिछाया। मुझे याद है जब यहाँ से मैं बमोरी से राजस्थान बॉर्डर तक जाता था, ये जोरी गांव, मांगीलाल जी बैठे हैं, जोरी वाले भी यहाँ बैठे हैं, गाड़ी की एक्सीडेंट टूट गया, काला पानी क्षेत्र कहलाता। आज बमोरी से निहाल देवी से विशनवाड़ा की सड़क, अनारत से 25 किलोमीटर की मखमल की मैंने बनाई थी। म्याना से नई सराय से मोहकान से खोंकर की सड़क, म्याना नई सराय शाडोरा वाजिदपुर अशोकनगर जिले तक 100 करोड़ की सड़क एक ही स्वीकृति में हमारा एक सड़क, गुना उमरी सिरसी का सड़क, भोरा मीनापुर बमोरी विशनवाड़ा का सड़क, सड़कों का अंबार लगवाए। ट्रेन की सुविधा आप लोगों को गुना स्टेशन से दी, जिस गुना स्टेशन में एक भी ट्रेन नहीं रुकता था। कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण किया, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण किया, 3000 करोड़ का। आज 15 से 20 ट्रेन गुना से निकलती है देश की किसी भी कोने में, चाहे चेन्नई जाना हो, जबलपुर जाना हो, झांसी जाना हो, मुंबई जाना हो, बीकानेर जाना हो, पुरी जाना हो, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी, इंदौर चंडीगढ़ गाड़ी, इंदौर अजमेर गाड़ी, ग्वालियर इंदौर गाड़ी, इंदौर अमृतसर गाड़ी, विशाखापट्टनम भगत की कोठी गाड़ी, दुर्ग जयपुर गाड़ी, हमारी ग्वालियर पुरी गाड़ी, जोधपुर चेन्नई गाड़ी, इतने ट्रेन है कि मैं रफ्तार से ही बोल रहा हूँ। अभी मैं सब स्टेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं ऊर्जा मंत्री था, रूल था, नियम था कि एक ब्लॉक में एक ही सब स्टेशन लग सकता है। म्याना में तो और गुना में तो सब स्टेशन का मैंने बौछार कर दी। बांसखेड़ी, रामनगर, रुकावत, सेतुआ, इंजरा, हिनोतिया और म्याना में रेलवे स्टेशन मैंने बनाए। आज जो कल अतिथि हमारे आए थे, जिनका संदर्भ मैं दे रहे थे, उन्होंने बमोरी को क्या किया? नहीं, कुछ नहीं, अपने शासनकाल में बमोरी को चौपट कर दिया। एक काम नहीं किया। आज वोट मांगने के लिए आ रहे हो। आज मैं आपके दरबार में खड़ा हूं, हाथ जोड़कर आपके आशीर्वाद मांगने के लिए, अपने काम के बलबूते पे आया हूं आपसे वोट मांगने के लिए। जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश को काले गड्ढे में ढकेल दिया, वो व्यक्ति मेरे बमोरी में आ रहा है आपसे वोट मांगने। मुझे बड़ी खुशी है कि बमोरी में आए हैं प्रचार करने के लिए, क्योंकि जहां भी प्रचार करने आते हैं वहां कमल का फूल नहीं चलता है। खिलाओगे कि नहीं? कमल के फूल को खिलाओगे कि नहीं? जिस कमल के फूल ने पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्यों में परिवर्तित कर दिया। जिस मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। जिस मध्य प्रदेश में बिजली नहीं होती थी, उन महाशय के जमाने में वहां 39,000 मेगावाट बिजली तैनात कर। आपके लिए सिंचाई का साधन नहीं होता था, माधव महाराज के साधन होते थे, मेरे पूज्य पिताजी के साधन होते थे। मैंने दतिया बांध बनाया, मार्किनो का बांध बनाया, सामर सिंगा का बांध बनाया, भैंसा टोरी का बांध बनाया, भीलखेड़ी का बांध बनाया, कलौरा का बांध बनाया। जिस व्यक्ति ने एक बांध नहीं बनाया, शिवराज सिंह जी और कमल के फूल ने 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 48 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित। और मुझे गर्व है बहन पे। जिस बहन सिंह सिसोदिया ने कहा था
मैं दोबारा वोट नहीं मांगने आऊंगा जब तक ग्वालटोरी परियोजना 100 करोड़ की और पनेटिक की योजना 120 करोड़ की मंजूर करा। जो कहती है और जो कल वहां से आए थे उनकी भी जोड़ी है, बड़े भाई वो जोड़ी है जो कहती है चल जाए पर जान न जाए। तो आज हमें संकल्प लेना होगा, जिस गुना में रोज सड़क पे हाईवे गुना से निकलती थी, रोज लोग मरते थे, वहां 200 करोड़ रुपए का बाईपास 12 किलोमीटर का मैंने 1.5 साल में बना के दे दिया था। आज उड़न खटोले से मैं देख रहा था, इतना आज भी सुंदर दिखता है जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, रानी का माला है, वैसे मेरे गुना का रानी का माला है मेरा बाईपास। आप लोगों ने देखा है? किसने देखा है? पहला का हाल और आज का हाल में अंतर है कि नहीं? हाँ, और आगरा मुंबई हाईवे बाईपास तो मैंने बना दिया, तो हृदय का बाईपास हो गया, लेकिन हृदय की जो मेन आर्टरी थी, मेन नल्ली थी, वो नल्ली तो चौक हो जाती थी। एक ट्रक अगर ब्रेक डाउन हो जाता था आगरा मुंबई रोड पे, भोपाल इंदौर से ग्वालियर तक 400 ट्रकों की लाइन लगती थी और 5 घंटे का जाम लगता था। आज ग्वालियर से शिवपुरी, शिवपुरी से म्याना, म्याना से गुना, गुना से राघोगढ़, राघोगढ़ से देवास, देवास से इंदौर तक 6 लेन का हाईवे 4000 करोड़ का मैंने बना के दिया। आप लोग उस हाईवे पे जाते हो, जाते हो? अब कोई संकट नहीं, अब कोई गड्ढा नहीं, अब कोई दचका नहीं। ये वाले तो कल आए थे। अब 17 तारीख को कांग्रेस को उसके गड्ढे में डालना है। डालोगे? मन से नहीं डालोगे? महिलाएं डालेंगी, सब डालेंगे। मेरे अन्नदाता कांग्रेस ने कहा था अपने जमाने में, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ। 2018 में किसी का कर्जा माफ हुआ? अगर महंत सिसोदिया जी और हमने सरकार न बदली होती तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना 2500 करोड़ की, जहां 12 लाख किसानों का ब्याज माफ हुआ, क्या माफ होता? नहीं होता। तो बोलो, हम दोनों ने कांग्रेस की सरकार बदल के कमल के फूल बनाकर ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? कितने लोगों को यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है? कितनी मिलती है? कितना मिलता है? कितना मिलता है? 6000 मोदी जी से और 6000 6 मोदी जी से और 6 किससे मिलता है? मुख्यमंत्री से। 6 + 6 करेक्ट? बोलो मेरे साथ, 6 + 6 + 6 + अरे बोलो 6 + 6। अब अगर महेंद्र सिंह जी और हमने सरकार न बदली होती तो क्या आपको शिवराज सिंह जी का 6000 मिलता? नहीं मिलता। हमने ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? अब कांग्रेस की सरकार बनने दोगे? और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जितने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लोग हैं, अगर वो जोड़ी की सरकार आई, कौन? अरे बोलो बड़े भाई, अगर उनकी जोड़ी आई, आपका 12,000 पैसा खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएंगे।
ताला लग गया, सटर उनकी जेब भरेंगे, ताला लग जाएगा। बोरी बिस्तर बांध कर मोटा सा बड़ा सा ताला लगा कर चाबी अंदर डाल के घुमा कर चाबी को निकाल सिंध नदी में डाल दो। करोगे? 17 तारीख को करोगे? हमारे किसानों की मैनिफेस्टो के अंदर हमने कहा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य जो हम खरीदेंगे उसको बढ़ाकर हम 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर करेंगे। धान की खरीदगी कमल के फूल के सरकार में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर होगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? कमल के फूल के सरकार को बनाओगे? बनाना चाहिए कि नहीं? किसान कल्याण योजना और किसान कल्याण योजना के साथ किसान सम्मान निधि भी 12,000 रुपया तक हम ले जाएंगे। ले जाना चाहिए कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? तो ठीक किया तो ताली बजाओ। 12,000 होना चाहिए कि नहीं? कमल के फूल को जिताओगे? 100% जिताओगे? एक वोट डालोगे? हमारे शहरी आदिवासियों की 1,000 रुपया प्रति माह मेरी शहरा आदिवासी महिलाओं के लिए शिवराज भैया ने शुरू किया था। जोड़ी आई, अब मेरी शहरा आदिवासियों के लिए महिलाओं के लिए योजना चलनी चाहिए कि नहीं? चलनी चाहिए कि नहीं? मैनिफेस्टो में हमने कहा है अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल में 3 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी। आदिवासियों के लिए होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? 17 तारीख को कमल के फूल की सरकार को लाओगे? कमल के फूल की सरकार को बनाओगे? मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? मेरी लाडली बहन, कितनी लाडली बहना यहाँ है? हाथ उठाओ। 1,250 रुपया खाते में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? आना चाहिए कि नहीं? आगे आगे आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं? बढ़ाकर 3,000 तक जाना चाहिए कि नहीं? अगर 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 जोड़ी की सरकार आई, बड़े भाई, अगर जोड़ी की सरकार आई, आपका 3,000 छोड़ो, आपका 1,250 भी हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने दोगे? आने दोगे? कमल की सरकार, फूल की सरकार बनाओगे? एक वोट मेरी लाडली बहना शिवराज भैया को दोगे? सिंधिया भैया को दोगे? महेंद्र भैया को दोगे? एक वोट। और आज जो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है ना, लाडली लक्ष्मी योजना में एक बच्ची पैदा होती है तो कितना आता है खाते में? 2 लाख। 1 लाख आता है। लखपति पैदा होती है। अब सरकार बनेगी तो वो 1 लाख को 2 लाख होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कमल की फूल का बटन दबाओगे? मेरी महिलाओं के लिए लाडली बहना 1,47,00,000, मेरी उज्ज्वला बहना 82 लाख। हर लाडली बहना और उज्ज्वला बहना को 450 रुपया में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? कमल की फूल की सरकार आनी चाहिए कि नहीं? कमल का फूल का बटन दबाओगे? और हर एक लाडली बहना को प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके पास घर न हो
उनको घर दिया जाएगा मेरे भाइयों। हमारी भाजपा की सरकार विकास की सरकार है, प्रगति की सरकार है, और उसका उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने हमारे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। बमोरी में 2-2 सीएम, 3-3 सीएम हाई स्कूल, ITI का कॉलेज, बमोरी का कॉलेज, म्याना में 30 बिस्तर का अस्पताल, मार्की मऊ में स्वास्थ्य का केंद्र, हमारे यहाँ सिंचाई की योजनाएं, क्या नहीं किया? जो आपने मांगा महेंद्र ने किया, जो आपने नहीं मांगा वो भी महेंद्र ने किया। तो आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल विधायक नहीं, केवल आपका विधायक नहीं, ये आपका सेवक भी है, आपका भैया भी है, आपके घर का लड़का भी है, और इसके साथ ये अकेले नहीं है, इसके साथ एक जोड़ी है। जोड़ी है शिवराज सिंह चौहान की और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आपने ताली बजाई, अब कांग्रेस के प्रत्याशी के पास भी जोड़ी। एक भैया तो कल आ गए, वो है छोटे भाई। एक भैया भोपाल में बैठे हुए हैं, वो है बड़े भाई। अब आपको तय करना है, आपको ये जोड़ी बहन के साथ चाहिए या आपको वो जोड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ चाहिए? महाराज के साथ चाहिए। कौन सी जोड़ी चाहिए? अभी मुझे सुनाई नहीं दी। कौन सी जोड़ी चाहिए? 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 तो मेरा भावनात्मक दिल के गहराइयों से मेरी बमोरी की जनता, मेरा परिवार, मैं प्रणाम करके आपसे विनती करता हूं, मेरे हाथों को मजबूत करो, शिवराज जी के हाथों को मजबूत करो, ताकि बमोरी के विकास को हम मजबूत कर पाएंगे। 17 तारीख को एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। महेंद्र आपका बच्चा है, आपका घर का सेवक है। एक वोट महेंद्र के नाम पर मत समझ लेना, ये महेंद्र के नाम पे वोट नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देश की जनता का सपना था कि राम लाला का मंदिर अयोध्या में बनेगा और राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा, उस सपने को प्रधानमंत्री ने साकार किया है। 22 जनवरी को आप और हम कमल के फूल, और जब आपने आशीर्वाद दिया, अपने विधायक बनाया, तो महेंद्र और आप और हम लोग अयोध्या जाएंगे। तो बोलो मेरे साथ, जय जय 17 तारीख को एक भी वोट न छूटे। प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करोगे? शिवराज सिंह जी के हाथों को मजबूत करोगे? आपका बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों को मजबूत करोगे?